टीजीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं आप। नोटिफिकेशन आप लोगों ने चेक ही कर ली थी। आज से फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर्म फिलिंग से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए आपके फॉर्म फिलिंग में। जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो सिर्फ लिमिटेड ही हैं। 3 ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपलोड करनी है, जिसमें है पहली फ़ोटोग्राफ, जो कि एक स्पेसिफ़िक साइज़ की चाहिए, आपके सिग्नेचर चाहिए और थंब इम्प्रेशन चाहिए। बस ये 3 चीज़ें हैं जो आपको अपलोड करनी है। बाकी के जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, अगर आपने पहले DSSB का कोई भी फॉर्म फिल कर रखा है तो आप लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जो आपने लास्ट टाइम DSSB online.nic.in पर रजिस्टर करा हुआ था, उसी रजिस्ट्रेशन के साथ आप लोगों का फॉर्म फिलिंग हो जाएगा। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, पहली बार DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें आपको आधार कार्ड भी चाहिए होगा, आपका आधार कार्ड भी वहाँ पे रजिस्टर होगा, आपके 10th का रोल नंबर रजिस्टर होगा। तो वो सारा प्रोसेस अलग है, रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग से करनी होगी आपको। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम आपने फॉर्म फिल करा था तब कुछ गलती हो गई थी रजिस्ट्रेशन में और अब नया रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे हम, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपके 10th के रोल नंबर के बेसिस पे होता है। तो रोल नंबर वही रहता है आपका, और वही आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा उसी प्रोसेस में करना होगा। कुछ एडिट कर पाएंगे तो एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ ऐसी जो गलती हो रखी है, जो आपका एडिटेबल नहीं शो हो रही है कि एडिट नहीं कर पा रहे, तो आपको DSSB ऑफिस में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी फ़ोटोग्राफ। फ़ोटोग्राफ हमारी स्पेसिफिक साइज़ जो है वो ये है 5/7। ये साइज़ आप लोग देख रहे होंगे, ये 5/7 का साइज़ है। इस साइज़ में आप लोगों को हार्ड कॉपी नहीं चाहिए। आप कोई भी एक नॉर्मल आपकी फ़ोटोग्राफ होगी उसको रीसाइज़ कर लीजिए 5/7 में। 5 आपकी ब्रेड्थ होगी और 7 आपकी हाइट होगी, और इसको इस तरीके से करना है जिसमें आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो, वाइट बैकग्राउंड हो, आपके आँख, आपके कान, आपका चेहरा ढका ना हो, आपके जो दोनों शोल्डर्स हैं वो दिख रहे हो प्रॉपर, यहाँ पे आपका कोई ब्लर ना हो, कोई भी फ़ोटो में ब्लर ना हो। बस इतना सा है। रीसाइज़ आप इजीली कर पाएंगे किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से, या फिर आप MS पेंट से भी कर सकते हैं। सेकंड, आपको चाहिए आपके दोनों थंब इम्प्रेशन, लेफ़्ट और राइट दोनों, इस तरीके से जो कि आपके क्लियरली आपके थम्स के इम्प्रेशन यहाँ पे दिख जाएं। तो आप लोग जब इंक पैड लोगे तो पहले अपने यहाँ पे रैंडम कुछ भी एक बार प्रेस कर लेना, जो कि ज़्यादा एक्स्ट्रा इंक है, एक्सेस इंक है, वो यहाँ पे आ जाए। उसके बाद जो आपका एक बढ़िया प्रिंट आएगा, आपके हैंड का थंब का इम्प्रेशन आएगा, उसको लेके आप फ़ोटो अपलोड करोगे। और ये इकट्ठे नहीं करनी है, एक बार लेफ़्ट हैंड की फ़ोटो क्लिक करोगे, एक बार राइट हैंड थंब इम्प्रेशन की फ़ोटो क्लिक करोगे, और अलग अलग आपको अपलोड करनी होगी। साथ में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे साइन करा हुआ है। साइन भी आप एक ब्लैक इंक से करोगे, ब्लैक पेन से करोगे, और एक वाइट पेज पर करोगे, बिल्कुल ब्लैंक पेज पर वाइट इंक से करोगे आप। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको अपने जो मार्कशीट है, जो आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगा हुआ है, उनके सिर्फ मार्क्स लिखने होते हैं। वो भी आप लोग इजीली अपने मार्कशीट से कैलकुलेट करके लिख सकोगे। काफ़ी सारे साथी ऐसे होंगे जो अभी रिसेंटली आपके ग्रेजुएशन करके आए होंगे, या फिर जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो कंप्लीट करके आए होंगे, तो उनके पास हो सकता है सिर्फ मार्कशीट हो, डिग्री ना हो। तो उस बात की कोई चिंता नहीं करनी है। आपको मार्कशीट के बेस पे आपका फाइनल रिज़ल्ट आपके लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट जो है उससे पहले होना चाहिए। वो अगर आपका कंप्लीट है तो आप लोग उसे फिल कर देंगे। क्लियर है? आप लोगों का CTET का, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी है, उसमें कोई भी आपको मार्कशीट या फिर डिग्री अपलोड नहीं करनी है इस टाइम पे। सिर्फ आपको आपका डिटेल्स फिल करना है कि आपने कौन सी स्टेट से करा, कौन सी यूनिवर्सिटी से करा, कितने आपके मार्क्स आए, क्या आप एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस इतनी चीज़ें आप लोगों की अपलोड होंगी, और फ़ीस पेमेंट होगी। फ़ीस पेमेंट में ये बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ मेल कैंडिडेट जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, UR, साथ में आपके OBC और EWS, इन 3 कैटेगरी के मेल कैंडिडेट जो हैं, सिर्फ उनकी फ़ीस लगेगी 100 रुपीज़। फीमेल कैंडिडेट जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है, उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। अब यहाँ पे अगर कैटेगरी की बात करें तो जो आपका कैटेगरी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे OBC है तो OBC का एक नंबर होता है आपका OBC का, वो आपको फिल करना होगा। OBC का भी आपको कुछ अपलोड नहीं करना है फ़िलहाल यहाँ पे। आपको आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड नहीं करना है। OBC सर्टिफिकेट का नंबर,
साथ ही साथ ये बात ध्यान रखना कि आपका NCL इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए आपकी लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट से पहले। अगर आपने अभी तक रिन्यू नहीं करवाया तो लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट से पहले रिन्यू करवा लीजिए, नहीं तो आगे चल के थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बात करें कि EWS और अदर जो हमारी कैटेगरीज़ है वो क्या आउटसाइड दिल्ली के एलिजिबल होंगे, तो EWS बिल्कुल एलिजिबल होंगे, OBC सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं एलिजिबल होंगे। तो ये थी सारी डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को चाहिए होंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, सिंपल बस आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग खुद से फॉर्म फिल करें, सारी डिटेल खुद से फिल करें। अगर आप किसी और से करवा रहे हैं तो उसके साथ बैठ के फॉर्म फिल करवाएं, ताकि कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत आगे चल के आप लोगों को ना हो। चलिए, आप लोगों को मैं अपनी शुभेच्छाएं देता हूं कि आप लोग अपनी जो तैयारी शुरू कर चुके हैं TGT एग्ज़ाम्स की, उसकी जो आज एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव शुरू होगा फॉर्म फिलिंग का, वो अच्छे से पूरा हो और आपकी प्रिपरेशन आगे ऐसे ही बढ़ती रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।